अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा समझदार, रहमदिल और अपनी रियाया का ख्याल करने वाला था। उसकी रियाया भी उससे बहुत खुश थी। जहाँ उस बादशाह के अंदर इतनी खूबियाँ थीं, वहाँ कुछ खामियाँ भी थीं। उस बादशाह की एक आँख नहीं थी, यानी एक आँख से वो काना था। उसकी एक टांग भी नहीं थी। किसी जंग के दौरान उसकी टांग कट गई थी। अब उसने चलने के लिए मसनूई टांग लगा रखी थी। एक दिन वो राजा अपने महल में टहल रहा था। टहलते टहलते उसे बड़े से हाल नुमा कमरे में पहुंच गया, जिनकी दीवारों पर उससे पहले गुजरे हुए तमाम बादशाहों की तस्वीरें लगी हुई थी। वो जब भी उन तस्वीरों को देखता, उससे अपने ख़ानदान पर प्राउड फील होता था। उन तस्वीरों को देखते देखते उसके जहन में ये ख्याल आया कि एक दिन उसकी तस्वीर भी इस दीवार पर लगनी है, लेकिन उसकी तो एक आंख नहीं है और उसकी एक टांग भी, टांग से भी माजूर है। वो तो पता नहीं लोग उसकी तस्वीर किस तरह देखेंगे, उसकी तस्वीर किस तरह बनाएंगे लोग, तो बड़ा बदसूरत लगेगा। तो क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी में ही कोई ऐसी अच्छी सी तस्वीर बनाए। ये सोच ही रहा था कि ये सोचकर अगले दिन उसने अपने दरबार में अपनी सल्तनत के बेहतरीन तस्वीर बनाने वालों को इकट्ठा किया और उससे अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहा कि आप में से जो भी मेरी खूबसूरत और शानदार तस्वीर बना सकता है वो आगे आए। जो जितनी खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उससे उतना ही ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, अब राजा की बात सुनने के बाद सब मुसव्विर सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, उसकी खूबसूरत तस्वीर कैसे बनेगी। और तस्वीर अगर खूबसूरत न बनी तो हो सकता है कि राजा गुस्से में आकर उन्हें कोई सज़ा भी दे दे। ये सोचकर कोई भी आगे आने को तैयार ना हुआ। सारे मुसव्विर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सिर्फ एक बूढ़ा मुसव्विर वहां पे खड़ा रहा। बादशाह ने पूछा, तुम मेरी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हो? उस बूढ़े मुसव्विर ने हामी भर ली। हाँ बादशाह सलामत, मैं आपकी ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा कि लोग देखकर अश अश कर उठेंगे। बादशाह की इजाजत मिलते ही वो अगले दिन तस्वीर बनाने में लग गया। काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो तस्वीर बनकर तैयार हो गई। जिस दिन तस्वीर को बादशाह के हजूर पेश किया जाना था, उस दिन बादशाह के दरबार में बाकी लोगों के साथ साथ उन सारे मुसव्विरों को भी बुलाया गया था जिन्होंने तस्वीर बनाने से मादरत की थी। सब लोग बेचैनी से तस्वीर के दिखाए जाने का इंतजार कर रहे थे। जब उस बूढ़े आदमी ने तस्वीर से पर्दा हटाया तो बादशाह समेत सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तस्वीर बहुत ही खूबसूरत बनी थी। उस तस्वीर में राजा घोड़े पर इस तरह बैठा हुआ था कि उसकी एक टांग नजर आ रही थी, दूसरी टांग नजर ही नहीं आ रही थी जो कटी हुई थी, क्योंकि वो घोड़े की दूसरी साइड पर थी। बादशाह के हाथ में तीर कमान था और वो एक आंख बंद करके निशाना लगा रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी भी छुप गई थी। वो तस्वीर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उस मुसव्विर ने अपनी अक्लमंदी और महारत की वजह से राजा की खामियों को छुपाकर एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर बनाई थी, मास्टरपीस बनाया था। बादशाह ने ना सिर्फ उसे ढेर सारा इनाम दिया, बल्कि अपने दरबार में एक खास ओहदे से भी उसको नवाज दिया। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब ज़रा मेरी इस बात को ना दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि ज़िंदगी में हमेशा हमें पॉजिटिव, मस्बत सोचना चाहिए। ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना है तो अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखो। हर चीज़ का रोशन पहलू ज़रूर होता है, बस हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। चाँद को अगर आप मोहब्बत से देखेंगे तो आपको उसकी चांदनी नज़र आएगी, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती आपको महसूर कर देगी। वरना देखने वाले को तो चांद में दाग भी नजर आ जाते हैं। एक मक्खी सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठना पसंद करती है, जबकि शहद की मक्खी घने जंगलों में से फूल को भी तो ढूंढ के लेके आती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा मस्बत सोचें, शहद की मक्खी की तरह हर चीज़ में अच्छाई तलाश करने की कोशिश करें। और दोस्तों, इस कहानी में दूसरा सबक ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो किया ना जा सके। मुश्किल काम ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप हार माने और कोशिश करते रहें तो हर मुश्किल का हल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस कहानी के तवस्सुत से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।